वर्षों का लंबा संघर्ष और इस लंबे संघर्ष के बाद आज एक उल्लास, उत्साह, उमंग का दिन आया है जब अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और आज किस दृष्टि से उस सबको हमारे समाज के सभी वर्ग देखते हैं, इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ सर्वोच्च जैन साध्वी, भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी मौजूद हैं। ज्ञानमती माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानमती जी, एक बहुत बड़ा अवसर आया है आज अयोध्या जी में। किस तरह से आप जैन समाज के प्रमुख होने के नाते इस अवसर को देखते हैं? जिस समय श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया है, उस समय मैं अयोध्या में ही थी और मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि बचपन से ही हमने अयोध्या के दर्शन किए हैं, उसी प्रांत में जन्मे थे और हर वर्ष तो जाना होता ही था। कई बार कार्यक्रम कराने के निमित्त से वहाँ महीनों महीनों रहने का प्रसंग रहा। और जहाँ तक मैंने देखा है तो जैन और हमारे संत महंत जितने भी हैं वैदिक संस्कृति के, हम सब एकजुट होकर घुल मिलकर ही काम करते रहे हैं। चाहे जैन समाज के कोई कार्यक्रम हुए तो वो सब संत महंत हमारे साथ रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में हमेशा हम सम्मिलित रहे हैं। जी, तो ये जो इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने का जो अवसर आ रहा है, इसको लेकर के किस तरह का उल्लास, उमंग आप समाज में देखते हैं? अपने आसपास लोगों से आपकी वार्ता होती होगी, लोग आपके पास आते होंगे। बिल्कुल, बात यही है कि श्री राम से केवल एक वैदिक संस्कृति के ही नहीं हैं, वो विश्वमान्य और जैनियों में भी और सब संप्रदाय में मैं समझती हूँ मान्य रहे हैं। और जहाँ तक उनका गार्हस्थ्य जीवन एक अपने आप में ऐसा आदर्श रहा है कि जो आदर्श मैं समझती हूँ कि शायद ही किन्हीं के संप्रदाय में होगा कि जो पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन में जाने को स्वीकार कर लेना और सती सीता जिनके साथ पद विहार करती रहें, पैदल चलती रहें, और सीता के हरण के बाद जिन्होंने रावण को परास्त किया, एक आसुरी शक्ति का विनाश किया। तो बचपन से ही हम लोग रामलीला भी देखते आए हैं। गांव में रामलीला होती थी, हमेशा जाते थे, देखते थे। तो बात यह है कि हमारे प्रांत में उधर रामलीला की परंपरा हमेशा रही है। तो राम जी के, श्री राम के जीवन से हम लोग हमेशा प्रभावित और परिचित रहे और समाज को परिचय कराते रहे। और श्री राम भी जो है भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े आदर्श रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी जैन समाज भी उसी में घुली मिली रहती है। माता जी, आपने तो स्वयं 500 जैन ग्रंथों की आपने रचना की है, आपने बहुत पढ़ा है, लिखा है। आपसे अधिक विद्वान, आप जैसे विद्वान से वार्ता करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय भी है। अयोध्या जी से, जहां हम कहते हैं कि जैन समाज के अधिकतर तीर्थंकर का जन्म भी वही हुआ, अपना जैन समाज आज जब अयोध्या जी में इतना बड़ा उत्सव का अवसर आया है, अपना जैन समाज किस तरह से अयोध्या जी से प्रेरणा लेता है, और ये मानते हुए कि अधिकतम हमारे तीर्थंकर वहीं उनका जन्म हुआ? बात यह है कि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव जन्मे, प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ जन्मे, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ और 14वें भगवान अनंतनाथ। उनके सबके मंदिर बने हुए हैं। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी लगभग 28-29 वर्ष से अध्यक्ष हैं वहाँ के। तो इन्होंने उन मंदिरों पर बहुत विशाल भव्य मंदिर बनवा करके भगवान विराजमान कर दिए हैं। पहले पुराने चरण थे। तो जैन समाज जब जाती है वहाँ दर्शन करने, तो मैं समझती हूँ शायद ही कोई समय न हो तो बात अलग है, नहीं तो सब राम मंदिर देखने जरूर जाती है। और रामलला के दर्शन करने या देखने, जो भी कहो, हनुमानगढ़ी है और ये दिगंबर अखाड़ा, इन सब स्थानों में घूमने जाती है। और दिगंबर अखाड़ा के तो महंत जो थे वो हमसे कहा करते थे कि ये दिगंबर अखाड़ा कभी दिगंबर साधुओं का ही केंद्र रहा है, और हम लोग जेल और रेल की सफ़र करने लग गए, इसलिए वस्त्रधारी बन गए। वो कहा करते थे। जब हम सन 93 में वहाँ हमने चौमासा किया है, हम लगभग 22 महीने रहे हैं। तो बात यह है कि सभी संत और महंत हम लोगों में घुले मिले रहे हैं और हम लोग उनमें घुले मिले रहे। तो मैं समझती हूँ जैन लोग हमारे श्री राम से ना अपरिचित हैं और ना उनसे दूर रहेंगे, भविष्य में भी सब मिलजुल कर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे स्वामी जी भी जो है सब में मिलजुल कर ही रहते हैं। जी, आप इधर जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर के अनेक तीर्थ क्षेत्रों की आप प्रेरणा स्रोत हैं। इसके बाद जैन समाज भी आपको जिस तरह से मानता है आप का वो,
तो मेरा प्रश्न ये है कि जैन समाज अब इस मंदिर के लिए, जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई सरकार के सहयोग से नहीं हो रहा है। इसके लिए समाज को स्वयं से उसमें निधि समर्पण करना होगा। आप किस तरह से जैन समाज को ये प्रेरणा देती हैं, ये संदेश देती हैं, या आह्वान करती हैं कि वो भगवान श्री राम के जो स्वयं इक्ष्वाकु वंश के ही है, उनके मंदिर के निर्माण में किस तरह से बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दें? हम लोग जो है श्री राम के जीवन से सभी परिचित हैं। जितना वैदिक संस्कृति में राम का महत्व है, उससे अधिक मैं समझती हूँ जैन संस्कृति में महत्व है। जैन संस्कृति में तो कहा है जैन रामायण में कि श्री राम ने अयोध्या में हजारों मंदिर बनवाए, जैन मंदिर, और हजारों विद्यालय महाविद्यालय खुलाए थे। श्री राम के समय 70 करोड़ की आबादी थी अयोध्या की, ऐसा जैन रामायण में लिखा हुआ है। तो जैन लोग तो श्री राम से कोई दूर रहे ही नहीं है। और सब अब दान की प्रेरणा तो ये तो स्वामी जी का काम है, कमेटी का काम है। तो यानी आपका ये मानना है कि स्वामी जी कहेंगे तो जिसका जैसा हो अपना यथा बिल्कुल, क्यों, अरे सब आप जी, जब स्वामी जी स्वयं करेंगे तो कराएंगे भी। ठीक है। मदन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अयोध्या में अच्छा खासा समय बिताया है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर है जब आप आपके जीवन से अब जैन समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष चला और सभी वर्ग उसमें सम्मिलित थे। आज भी हम हर मंच पर अपने जैन समाज के हमारे कोई ना कोई हमारे साधु संत, आप जैसे माता, कोई ना कोई जरूर होते हैं। तो आपके जीवन से प्रेरणा ले, आपका संघर्ष श्री राम मंदिर के लिए, उसमें आपकी भूमिका कैसी है? मैं समझती हूँ जो अयोध्या के लिए समर्पित है वो भगवान ऋषभदेव के लिए समर्पित है, भगवान भरत के लिए समर्पित है, तो भगवान राम के लिए भी समर्पित है। और मैं समझती हूँ कि वो भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित है, क्योंकि मूल बात यह है कि श्री राम पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। हमारी राम और भारतीय संस्कृति ये पर्यायवाची नाम है। श्री राम ने जो भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत व्यापी बनाया और जो अपना आदर्श उपस्थित किया है, वो आदर्श हम तो जब कभी प्रवचन करते हैं सभा में या किसी विद्यालयों में विद्यार्थियों से, तो प्रश्न करते हैं कि आप बताइए, जब हम राम का जीवन सुनाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि आप बताइए रावण बने कि राम, तो कोई बच्चा नहीं कहता कि मैं रावण बनूंगा, सब हाथ उठा देते हैं हम बनेंगे राम। अगर हम कोई महिलाओं का कोई जीवन व्रत सुनाते हैं तो सती सीता का उदाहरण लेते हैं, तो पूछते हैं कई बार बालिकाओं से कि आप शूर्पणखा बनेंगे कि सीता, तो कोई बालिका नहीं बोलती कि हम शूर्पणखा बनेंगे। सभी कहते हैं हमें सीता बनना है। तो बात यही है कि राम और सीता का जीवन और लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम और भरत का भ्रातृ प्रेम, ये विश्व के लिए नहीं, मैं तो समझती हूँ सारी संस्कृति के लिए एक आदर्श है, और उस आदर्श को तो सभी स्वीकार करेंगे ही। मतलब कुछ देर पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपने बताया था कि ये श्री राम जन्मभूमि के लिए जो भी संघर्ष हुआ उसमें आपकी भी भूमिका थी। आप कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ उस संघर्ष में आप साथ रही? संघर्ष के समय पर कई बार हम जो है अयोध्या में रहे हैं, और वहाँ हमने शांति की स्थापना की है। वहाँ पर जब मंदिर निर्माण से पूर्व ये चर्चा आई थी कि सभी वर्ग कुछ न कुछ अनुष्ठान कराएं शांति के लिए, तो सबसे पहले हमारा एक इंद्रध्वज विधान बनाया हुआ है, उसका नाम है इंद्रध्वज विधान। उसके कराने की मैंने प्रेरणा दी थी, और जैन लोगों ने उस राम मंदिर के निर्विघ्न कार्य की पूर्णता के लिए, यानी निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, शुरू हो, इसके लिए इंद्रध्वज विधान का अनुष्ठान कराया था। अशोक सिंघल जी ने और सबने आग्रह किया कि क्या क्या हम शांति के लिए क्या करें, तो हमने इंद्रध्वज विधान कराने की प्रेरणा दी और जैन समाज ने कराया था। और जब मैं सन 92 में जाने की मेरी कल्पना हुई थी, तो ये मंदिर मस्जिद नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ था। धनतेरस को मेरे भाव बने अयोध्या जाने की, और मैंने घोषित कर दिया। अनंतर दिसंबर में 6 दिसंबर को ये मंदिर मस्जिद की जो गिरने की बात हुई, तो लोगों ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं माने, और हमने 2 महीने बाद बिहार किया। हम पहुँचे अयोध्या, तो जहाँ जहाँ हम पहुँचते थे आगे और पीछे बराबर शांति होती गई। और अयोध्या में जो हम पहुँचे हैं, वहाँ रहे हैं, सबने हमें डर दिखाया कि यहाँ पर इस समय अशांति है, आपके संग की बालिकाओं का अपहरण न हो जाए, फलाना ठिकाना, कुछ भी डर दिखाया। मैंने कहा कुछ नहीं, भगवान ऋषभदेव रक्षक हैं और भगवान राम रक्षक, जहाँ वहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता। तो हम वहीं रहे, और हमने देखा कि जितने गनमैन थे, गौरव से कहा कि जब से माता जी आई हैं हमने गन नहीं उठाया, हम लोग शांति से बैठे हैं, यहाँ बहुत शांति है। हनुमानगढ़ी के महंत ने स्वीकार किया, वो बोले
सभा में कि जब से आप आई हैं माता जी, यहाँ पर जो है इतनी शांति हुई है, तो आप चली जाएंगी तो फिर कुछ हुआ तो हमने कहा अब नहीं होगी ये शांति। आप सिर्फ जैन समाज के साथी होने के नाते नहीं, इस समाज की एक आपका जो स्तर है वो एक माता से बड़ा है। मातृभूमि के लिए हम सब बलिदान देने की परंपरा हमारे यहाँ है। तो एक माँ होने के नाते आप इस भारत के अपने सभी पुत्रों को, जैन समाज को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं, इस भारत के सभी पुत्रों को आप क्या संदेश देंगी? श्री राम के इस भव्य मंदिर में उनको किस तरह की भूमिका अपनी निभानी चाहिए, और श्री राम के जीवन से हमें कैसा संदेश, हमें वो चरित्र उनका ग्रहण करना चाहिए? ये भारत के अपने पुत्रों के लिए आपका संदेश माता जी। तो बात है भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अयोध्या के लिए संकल्प रहना ही है, और अयोध्या का जितना विकास हो, चाहे राम मंदिर के माध्यम से हो, चाहे हमारे स्वामी जी की जो और योजनाएं हैं, 3 लोक वगैरह रचना बनाना आदि, तो वो योजनाएं, तो हम तो यही कहेंगे कि अयोध्या का जितना विकास हो और जितना भी हम भगवान ऋषभदेव के लिए समर्पित हो सकें और श्री राम के लिए समर्पित हो सकें, वो समझ लीजिए भारतीय संस्कृति के लिए समर्पण है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और उसका सुरक्षा और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन दोनों बातें हैं, तो उसके लिए तो प्रेरणा है ही है, वो तो रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति में गणनीय प्रमुख हारिका श्री माता ज्ञानवती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ संवाद किया और श्री राम मंदिर के लिए लोगों को आपने जो संदेश दिया है, मुझे आशा है कि न सिर्फ जैन समाज बल्कि पूरा भारतीय समाज इस संघर्ष को सिर्फ यहाँ नहीं, इस भारत को असली भारत बनाने का, यानी भारत का अपना तत्व भारत में स्थापित करने तक उस संघर्ष को जारी रखेगा मिलजुल कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। बात है अयोध्या अनादि शाश्वत तीर्थ है, हम इसको शाश्वत तीर्थ मानते हैं, अनादि तीर्थ मानते हैं। सर्व तीर्थों में प्रथम तीर्थ अयोध्या है, तो इसका जितना भी विकास हो और जितना ही आकाश की ऊंचाइयों को छुए, उतनी हमारी भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी और रहे, यही मेरी प्रेरणा और आशीर्वाद, और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी।